हरे कृष्णा। शकुनी बोले, जब तक वृणी वंश के वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुष सिंह चेदी राज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब इन्हें परास्त करना कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब ढीले पड़े हैं, तभी तक पांडवों के वध के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो वे बच गए हैं। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त होगा। यदि ये वृणवंशी और चेदीवंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना भी उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेंढकों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेते पर टिड्डियों की भांति ना टूट पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें। नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमत कुमार भूरिश्रवा ने यह बात उत्तम कही। भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष और शत्रु पक्ष की सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथासवर प्रयोग करना चाहिए। स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र और पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो, तभी उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो हैं ही, पराक्रम भी हैं और सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी सबके कानों में सुख पहुंचाती है। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती है। प्रजा के मन में जो प्रिय लगता है, उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्न द्वारा करते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न और उपयुक्त गुणों से विभूषित हैं। मैंने ऐसे वीर कहीं नहीं देखे हैं जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सकें। उनकी प्रभावशाली शक्ति इतनी विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए, कब मित्र और कब सैन्य बल का। राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद, दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को खरीद सकते हैं और नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंद्र आदि देवता भी इन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनकी सहायता के लिए श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें हितकर लगती हों, यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो, तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चलें। यह श्रेष्ठ नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतलपों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध, औषध आदि भी बहुतायत में है। बहुत से कपाट, द्रव्यागार और भूसा आदि से भी ये नगर भरपूर है। यहाँ बड़े बड़े और ऊंचे विशाल चक्र हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति नगरों को घेरे हुए है। इसकी चार दीवारी और छज्जे सुदृढ़ हैं। शतघ्नि अर्थात तोप नामक अस्त्रों से समुदाय से ये घिरी हुई नगरी है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है। एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का, तीसरा मानव मानव सैनिकों का। चार दीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नगर भर गर्भ की पूजा की है।
और इस प्रकार यह नगर श्रेष्ठ नर गर्भ से सुशोभित है। अनेक ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष पंक्तियों द्वारा इस नगर की ओर सब ओर से घेरे हुए खड़े इसकी रक्षा करते हैं। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां अर्थात मंत्री आदि उनमें अनुराग रखते हैं। बाहर और भीतर से सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त युद्धवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए वहां उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में लौट चलें, यही उत्तम है। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा ये मत आपको ठीक जंचता हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है कि मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी भी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। तब भी वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन अर्जुन को जयमाला पहनाकर उनका वरण किया है। वह अपनी आंखों देखकर राजा दुर्योधन के मन को बड़ा दुख हुआ है। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार बोला, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण वेश में ना होता तो वह कदापि द्रौपदी को ना पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात, हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार आपस में बात करते और पुरोचन को कोसते हुए वे लोग कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर पहुंचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने ना रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह सब अपनी आंखों से देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रुपद के अन्य पुत्र की युद्ध कलाओं में दक्ष उन्हें देखकर इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौटकर आए हैं, वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। राजा तब से धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भरत, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोल उठे, अहोभाग्य, अहोभाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश ये समझ लिया था कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है। इसीलिए उन्होंने आज्ञा दी कि द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन और द्रौपदी को बड़े धूमधाम से नगर में लेकर आओ। तब पीछे विदुर जी ने ये बताया, द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी भारी सैनिक शक्तियों से संपन्न है, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का ये कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र फिर बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्मरणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्मानीय कुल से उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या, तप तीनों में वे बड़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वह अग्रगण्य हैं ही। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसा ही उससे भी अधिक वो मेरे भी पुत्र हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपमानजनक भाव क्यों होगा, ये बताता हूँ, सुनो। कभी कभी मेरे मन में अपमान का भाव आता है,
क्यों? क्योंकि वे वीर पांडव कुशलतापूर्वक जीवित बच गए हैं। उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त है। इतना ही नहीं, बहुत से महाबली नरेश भी उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, ऐसा कौन सा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी वे बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस प्रकार बोले। तब ये बात सुनकर विदुर बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास जाकर ये बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसीलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति में ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं। विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप कुछ और ही करते हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इससे हमें क्या करना चाहिए, ये सोच विचार करने का विषय है और हमें सोच विचार कर ही निश्चय करना है, जिससे वे पांडुपुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश ना कर बैठें। इस प्रकार से दुर्योधन वच्यक 199वां अध्याय पूर्ण हुआ। राज्य के 7 अंगों की 7 प्रकृतियां कही गई हैं, जो इस प्रकार हैं। राज्य का स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। और जहाँ पर 6 गुणों की चर्चा हुई है वो है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रय। यही 6 गुण हैं। और इनमें शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई करना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति का वर्ताना द्वैधी भाव और अपने बल से राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। इन 6 गुणों की अभी हमने पीछे चर्चा की है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम लोग चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से ही विदुर जी को अपने मन का भाव प्रकट नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करना चाहता हूँ, और जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभावों को ताड़ ना सकें। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना है, जो तुम आवश्यक समझते हो, वह मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए हमें, जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डलवाने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्रों तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर का त्याग कर दें, उन्हें अपने और घर से बाहर निकाल दें, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने के लिए रुचि उत्पन्न करें। ये अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर यह संभव है कि पांडव लोग अपने मन में वहीं अर्थात पांचाल देश में रहने का ही निश्चय कर लें, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्यकुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में आपस में फूट डाल दें, अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दें कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसका किसी से भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता है, अतः उनका परित्याग कराना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दें। ऐसा होने पर द्रौपदी उनकी ओर से विरक्त हो जाएगी, उसे विरक्त हम बना सकते हैं। अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डालें, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले भी
कुछ भी हम हमें नहीं समझते हैं। अतः बड़े तीखे स्वभाव वाले और शूरवीर भीमसेन हैं, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा भी हैं। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल उत्साह नष्ट हो जाएगा और वे फिर राज्य करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय हैं। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय हुए हैं। यदि भीम ही न हो तो रणभूमि में कर्ण की 1/4 के बराबर भी वह सामना नहीं कर पाएंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव वे कर लेंगे और वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि ये हमारे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। अथवा पांडवों को यहाँ बुला लेने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए। यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो आपको निर्दोष जान पड़े उसी से ही आप पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद उन पर पूर्ण विश्वास जमा नहीं पाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ये उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा ये विचार भला है ये बुरा, ये तो आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है वह भी तुम हमारे सम्मुख रखो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर गमन राज्य लंबन पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 200वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।